गांव के एक शांत और हरे भरे कोने में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था हरिपुर। वहां के खेत, कच्ची सड़कें और सरसों के पीले फूल हर किसी का दिल मोह लेते थे। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का रोहन। रोहन का दिल बड़ा मासूम और ख्वाबों से भरा था। वह अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। उनका घर भले ही साधारण था, लेकिन उसमें खुशियों की कमी नहीं थी। रोहन के पिता किसान थे और उनकी मां घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ परिवार का ध्यान रखती थी। रोहन का दिन सुबह सूरज के साथ शुरू होता था। वह गांव के स्कूल में पढ़ता था, जहां एक पुरानी इमारत और एक बड़ा बरगद का पेड़ स्कूल का हिस्सा थे। रोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी किताबों की कहानियों और गांव के बड़े बुजुर्गों की बातें सुनने में थी। उसे हर समय नई नई चीजें जानने की इच्छा रहती थी। स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ पास के तालाब पर मछलियां पकड़ने जाता या आम के बगीचे में झूला झूलता। गांव का जीवन सरल था, लेकिन रोहन के लिए यह एक जादुई दुनिया की तरह था। रोहन का सपना। रोहन को बचपन से ही अपने गांव की हालत सुधारने का सपना था। उसे पता था कि गांव में बहुत सी समस्याएं थीं, जैसे कि शिक्षा की कमी, पानी की किल्लत और किसानों की कठिनाई। वह अक्सर गांव के बड़े लोगों से पूछता, क्या हम अपने गांव को और बेहतर नहीं बना सकते? लेकिन हर कोई उसे यह कहकर चुप करा देता, तू अभी बच्चा है, ये सब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रोहन हार मानने वालों में से नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता कि कैसे वह अपने गांव के लिए कुछ कर सकता है। एक बड़ा मौका। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि सरकार गांव के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, जिसमें बच्चों को अपने गांव की समस्याओं का समाधान बताना होगा। रोहन ने तय कर लिया कि वह इसमें भाग लेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपनी मां से गांव के पानी की समस्या के बारे में बातें की, अपने पिता से खेती की परेशानियों के बारे में पूछा और अपने शिक्षक से शिक्षा सुधारने के तरीकों के बारे में सलाह ली। धीरे धीरे उसने एक योजना बनाई, जिसमें उसने सुझाव दिया कि गांव में एक सामुदायिक जल स्रोत बनाना चाहिए, स्कूल के लिए एक नई इमारत बनानी चाहिए और किसानों को नई तकनीक सिखानी चाहिए। सफलता की कहानी। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो रोहन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बात सभी के सामने रखी। उसकी बातों ने सभी का दिल जीत लिया। उसने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसकी योजना को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। कुछ ही महीनों में गांव में नई योजनाएं शुरू हुई। स्कूल में नई इमारत बनी, पानी की समस्या सुलझाई गई और किसानों को मदद मिलनी शुरू हुई। रोहन का सपना सच होने लगा था। रोहन की प्रेरणा। रोहन की इस सफलता ने पूरे गांव को प्रेरणा दी। हर कोई उसे गर्व से देखता था। वह छोटा सा लड़का, जिसने बड़े बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, अब हर किसी के लिए मिसाल बन गया। आज भी हरिपुर के लोग रोहन की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, बच्चा चाहे छोटा हो, लेकिन उसके सपने बड़े हो सकते हैं।